हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द बॉय विद अ कैटरपिलर। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कॉल्ड अ गोह, या फिर गोह क्या होता है। तो रेप्टाइल होता है। आपने अगर आंसर भेज दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भेजा है तो आपको भेजना चाहिए था, बट इट्स ओके। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या बताया, इट्स अ काइंड ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, पेज नंबर आप 23 पर आ गए होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रेप्टाइल अबाउट अ फुट लॉन्ग, 1 फुट के लंबाई जितना होता है, मतलब इसकी लंबाई 1 फुट के बराबर होती है। इट हैज मैनी फीट एंड क्लॉज, इसके बहुत सारे फीट होते हैं, क्लॉज होते हैं। वी शट, हम लोग डर गए। वी हैव अ गोह लिविंग अंडर आवर स्टेयरकेस एट होम, हमारे घर में स्टेयरकेस के नीचे ही एक गोह रहती है। ही कंटिन्यू, वो कंटिन्यू बोल रहा, कौन? बुद्धिराज। कौन बोल रहा है? बुद्धराज के बारे में बात हो रही है ना, पूरी इसके ही नेचर के बारे में पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी हमारी। चलिए, we have a goat living under our staircase at home, he continued. Once it catches hold of anything, it wouldn't lose its grip come what may. मतलब देखिए, इन्होंने बताया जो गोह ऐसी होती है, रेप्टाइल होता है, वो ग्रिप अगर कर ले, सपोज यहाँ पे उसने अगर पकड़ लिया, फिर वो इसको नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बताया कि अगर 10 आदमी भी इसको खींचना चाहें तो उसको नहीं हटा सकते। और इसका यूज कौन करते हैं, आगे बताया गया है कि चोर इसका यूज करते हैं। क्यों? जिससे वो दीवार, अगर उन्हें मान लो चोरी करनी है, थीव्स कौन होते हैं? चोर होते हैं। अगर उन्हें दीवार कूदनी है, बहुत ऊंची से ऊंची दीवार होती है, तो वो क्या करते हैं, गोह को रस्सी में उसको फेंक के उसको एक साइड से कर देते हैं और उसके सहारे से चढ़ जाते हैं। 10 लोग भी गोह की जो ग्रिप होती है, पकड़ने का जो तरीका होता है, नहीं निकालते। फिर क्या होता होगा, फिर ऐसे तो छोड़ेगी नहीं कभी, फिर उनकी रस्सी कैसे उतरेगी। तो फिर क्या कहा गया है, फिर जब वो चोर वगैरह ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। जैसे ही दूध उसके बॉडी के अंदर जाता है, गोह के अंदर, तो वो अपनी ग्रिपिंग छोड़ देती है और इस तरह से वो अपनी रस्सी को पैक कर देते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। अगर मजा आ रहा हो तो बिल्कुल आप बताइएगा कि मजा आता है मैम, ऐसी स्टोरी में मजा आता है ना। It's a kind of reptile about a foot long. It has many feet and claws. We shuddered. We have a goat living under our staircase at home, he continued. Once it catches hold of anything, it wouldn't loosen its grip come what may. We shuddered again. हम लोग डर गए उसकी बात सुन के। Keep goes. चोर हमेशा ही क्या रखते हैं, मतलब थीव्स क्या रखते हैं, चोर गोश्त को रखते हैं। They use them to scale high walls. ये ऊंची ऊंची दीवारों को फांदने के लिए इसका यूज करते हैं। कौन? चोर। They tie a rope on the goat's हिंड लेग, ये पीछे के पैरों में इसके क्या करते हैं, रोप को बांध देते हैं, रस्सी को बांध देते हैं। एंड फ्लिंग इट अप, और इसके ऊपर चढ़ते हैं। एज सून एज द गोट टचेस द वॉल इट क्लैम्प्स फर्मली ऑन इट, सो फर्मली दैट इवन 10 men कैन नॉट डिसलॉज इट। डिसलॉज मीन्स का मतलब उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। द थीव्स देन pull themselves up the wall with the help of the rope, मतलब थीव्स आराम से उस गोह का सहारे से उस दीवार को कवर कर लेते हैं। When does the goh loosen its hold? किसी ने क्वेश्चन किया बीच में कि तो फिर गोह कैसे लूज करती है, उसको मतलब होल्ड को, अपनी ग्रिप को कैसे लूज करती है। After the thieves have climbed over, they give it some milk. अब आंसर देता है, वो कौन देता है? बुद्धराज। कि जब वो चढ़ जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मिल्क देते हैं। It immediately relaxes its hold, और वो रिलैक्स महसूस करती है, सॉरी वो गोह जो रिलैक्स महसूस करता है और उसको छोड़ देता। सच वर द स्टोरी बुद्धराज वुड रिलेट, मतलब इस तरह की बहुत सारी कहानियां बुद्धराज अपने दोस्तों को सुनाता था। माय फादर वॉज गिवन अ प्रमोशन। अब राइटर की बारी। राइटर क्या बता रहे हैं, मेरे पापा को प्रमोशन मिल गया। एंड वी मूव्ड इनटू अ लार्ज बंगलो, इसलिए प्रमोशन हुआ तो उन्हें बंगला मिला, बड़े लार्ज बंगलो में गए। इट वॉज एन ओल्ड स्टाइल बंगलो। बंगलो कैसा था? ओल्ड स्टाइल का। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटी के कोने पे। आउटस्कर्ट मतलब उस जो सिटी थी उसके बिल्कुल किनारे, मतलब बीच में, मार्केट में नहीं, आउट एरिया में। इट हैड ब्रिक फ्लोर, इसका मतलब जो फ्लोर था वो ब्रिक से बना हुआ था। हाई वॉल्स, ऊंची ऊंची दीवारें थी। अ स्लैंटिंग रूफ था। एंड गार्डन फुल ऑफ ट्रीज, जो गार्डन था इनका, क्योंकि बंगलो कैसा होता है उसमें गार्डन होता है, तो फुल ऑफ ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज थी। एंड शब्स, बहुत सारी झाड़ियाँ टाइप की भी थी, मतलब छोटी मोटी, मतलब तरह एक बहुत टाइम पुराना बंगला है। वो रूफ भी मतलब ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें बहुत सारे पेड़ भी हैं, शब्स भी हैं। दो इट सीम्स रैदर एम्प्टी एंड बिग, अभी खाली और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। एंड बीइंग फार फ्रॉम, और सिटी से ये दूर होने के कारण, फार फ्रॉम द सिटी माय फ्रेंड सेल्डम
केम टू विजिट मी, इसलिए मेरे दोस्त कभी कभार ही मेरे मुझसे मिलने आते हैं। अब अगर दूर दूर रहते तो आप लोग भी कई दिनों बाद ही मिलने जाओगे ना अपने फ्रेंड्स से। सपोज हम लोग अगर कुमराज में रह रहे हैं और आप लोग अगर कहीं आगरा में रह रहे हैं तो हम लोग कभी कभी मिलेंगे, या फिर कुमराज में भी कोने में अगर मार्केट में तो कभी भी मार्केट जाओ और मिल लो। लेकिन आउट एरिया अगर है तो हम लोग भी उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो राइटर कह रहा है हम लोग, मेरे पापा का ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन हो गया, हम लोग को लार्ज बंगलो मिला, बंगलो में वहां पे ऐसे ऐसा बंगले का पूरा सीन बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द ओनली एक्सेप्शन वॉज बुद्धराज, बुद्धराज तो हमेशा घूमता रहता था इसलिए बुद्धराज एक्सेप्शन था, वो हमेशा आ जाता था। ही फाउंड इट गुड हंटिंग ग्राउंड, अब उसे बहुत अच्छा भी लगा ये बंगलो जो था, उसे बुद्धराज को अच्छा लगा क्योंकि उसे क्या लगा, ये हंटिंग ग्राउंड लगा। द ट्रीज हैड मैनी नेस्ट, जो पेड़ थे उसमें बहुत सारे घोंसले थे। मंकीज रोम्ड अबाउट एंड अंडर द बुशेस लिव्ड अ पेयर ऑफ मंगूज, वहां पे बहुत सारे मंकी भी थे, वहां पे घूमते रहते थे। और एक पेयर यानी कि 2 मंगूज भी थे। मंगूज मीन्स क्या होता है, नेवले। बिहाइंड द हाउस देयर वॉज अ बिग रूम, जो हाउस था, हाउस के पीछे एक बड़ा सा रूम था। वेयर अवर मदर स्टोर्ड अवर एक्स्ट्रा लगेज, वहां पे मेरी माँ ने बहुत जो एक्स्ट्रा लगेज हम लोग लेके आए थे उसमें रख दिया। दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स, वहां कबूतरों का मतलब एक हॉन्ट से समझ में आता है कि मतलब बहुत सारे कबूतर वहां पे मारे पड़े हैं, उनको पंख भी पड़े हैं, उनका नेस्ट भी टूटा फूटा पड़ा है, यानी कि वहां पे रोज ऐसा काम हो जाता है, यानी कि मर्डर टाइप की चीज हो रही है पक्षियों का। यू कुड हियर देयर कूलिंग ऑल डे, वहां पे क्विंग क्विंग आवाज आप सुनते रहोगे पूरे दिन। नियर नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर क्या होता है, जो आपके घर वगैरह बनते हैं ना ऊपर वेंटिलेटर हवा के लिए जो रोशनदार वगैरह होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि वहां का एक ग्लास यानी वहां का शीशा टूटा हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो अ मैनास नेस्ट, तो वहां पे क्या था, मैना जो पक्षी होती है वहां पे उसका नेस्ट था, वहां पे उसका घोंसला था, वेंटिलेटर के जो टूटा हुआ ग्लास था। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज littered with feathers, bird dropping, broken eggs and bits of straw from the nest, वहां पे क्या देखा उसने रूम के अंदर कि वो बहुत सारे feathers पड़े हुए हैं, बर्ड ड्रॉपिंग पड़ी हुई है, ब्रोकन एग्स पड़े हुए हैं और बहुत सारी स्ट्रॉस पड़ी हैं नेस्ट की जो लगी होती हैं। वंस बुद्धराज ब्रॉट अ हैगॉस विद हिम, द साइट ऑफ द ब्लैक, अभी देखिए अभी इतना समझ लीजिए, अभी मतलब ये लोग क्या, बंगलो है, बंगलो की दीवारें हैं, फ्लोर भी लगा हुआ है, वहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, नेस्ट है, मंकीज है, मंगूज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे अच्छा किसको लगा, बुद्धराज को। बुद्धराज को अच्छा लगने के बाद घर के पीछे एक बड़ा सा रूम है, वहां पे स्टोर रूम बना दिया, मम्मी ने जो एक्स्ट्रा मटेरियल लेके आई थी उसमें रख दिया। होता क्या है, अब वहां पे देखा कि जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की वहां पे टूटा हुआ ग्लास है, टूटा हुआ कांच, वहां पे मैना का घोंसला है, ये देख लिया। वहां पे घोंसले के अलावा क्या देखा, वहां पे बहुत सारे फेदर पड़े हुए हैं पक्षियों के, वहां पे पक्षियों की गंदगी भी पड़ी है, वहां पे बहुत सारे घोंसले के टुकड़े भी पड़े हैं और टूटे हुए अंडे भी पड़े हैं। इतना आज के लिए काफी है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि फिर स्टोरी कवर करने के लिए जल्दी नहीं करनी है, हमें समझ में आना जरूरी है। इतना यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया हो पूछ लीजिएगा। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।